बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक ऑफ। पाकिस्तान टेक ऑफ के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत अहम होने जा रही है। अरुणाचल प्रदेश से लापता होने वाले 5 जड़ी बूटियों के शिकारी वापस आ चुके हैं। इसके अलावा भूटान में चाइनीज फौज दाखिल हो चुकी है और 40 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है और पाकिस्तान में चाइना अपने साथ एयर बेसिस कायम करने जा रहे हैं। और आखिर में इंडिया की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जिसमें उनका रोना धोना और पाकिस्तान से कितने खौफजदा है वो आप सुन सकेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, अरुणाचल प्रदेश से लापता होने वाले इंडिया के 5 जड़ी बूटियों के शिकारी बिल आखिर चीन ने वापस कर दिए हैं और जो जड़ी बूटियां तलाश करते हुए बॉर्डर से भटक कर उस तरफ चले गए। चीन ने इस बात की तरदीद की है कि वो शिकारी थे, बल्कि चीन ने उनको जासूस करार दिया है और ये जासूस वहां अपना सब कुछ बता कर आ चुके हैं। पता नहीं चीन ने उनकी मेहमान नवाजी की या नहीं, चाहे पूछी या नहीं, तो चीन ने जो कुछ उनसे पूछना था वो पूछ लिया और जो इन्होंने बताना था वो बता लिया। यहाँ पर एक बहुत अहम और इंटरेस्टिंग बात यह है, इंडिया के जासूस फौजी कोई भी हो अपनी चमड़ी बचाना बहुत अपना पहला फर्ज समझते हैं। नाज़रीन, अगर जासूस पकड़ा जाए तो अपने मुल्क के लिए खतरा और अगर ना पकड़ा जाए तो दुश्मन के लिए खतरा। दोनों सूरतों में जासूस बहुत बड़ा खतरा होते हैं और इस वक्त ये जासूस जो चाइना ने पकड़ लिए थे उन्होंने इंडिया को खतरे में डाल दिया। जब से चीन ने लद्दाख पर कब्जा किया है तब से इंडिया के ये जासूस 3 दफा भटक चुके हैं। ये तीसरा वाकया है भटकने का इस वक्त में जब जंग अपने अरूज पर है और जैसे जैसे जंग ज्यादा होती जा रही है कुछ ज्यादा ही भटकते जा रहे हैं। अब देखिए कि इनके भटकने का नतीजा क्या निकलता है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी भूटान में दाखिल हो चुकी है और 40 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी। चिकन नेक दबोचने की तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है। इंडिया का इंतहाई हसास पॉइंट जहां पूरी दुनिया की नजर थी वो था नक्शे में इंडिया की चिकन नेक। चिकन या चूजे को टांगों से पकड़कर उल्टा लटकाएं तो तकरीबन भूटान का नक्शा बनेगा। नक्शे में इंडिया का ये इंतहाई हसास पॉइंट चिकन नेक है क्योंकि यहाँ से इंडिया अपनी 7 स्टेट सिस्टर्स में अरुणाचल प्रदेश वगैरह में दाखिल हो सकता है और अगर ये चिकन नेक दबोच ली जाए तो इंडिया इन 7 स्टेट सिस्टर्स में नहीं घुस सकेगा। भूटान के बारे में बताता चलूं कि ये भी नेपाल की तरह एक लैंड लॉक रियासत है। भूटान कहने को तो आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत है मगर इसके तमाम हकूक इंडिया के पास हैं। एक्ट 2 लगाया हुआ है यहाँ पर और इसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो सारी इंडिया के हाथ में है। इसको महंगी बेचता है और तरह तरह से तंग करता रहता है जिसकी वजह से भूटान की अवाम तंग आ चुके हैं और उन्होंने भी मौका देखकर चीन का साथ देना शुरू कर दिया है, बल्कि साथ देने का फैसला किया है। इस वक्त चीन एक आसान रास्ते से इंडिया की चिकन नेक दबोचने के लिए भूटान के अंदर से पेशकदमी कर रहा है। अगर चिकन नेक पर कब्जा हो जाता है तो अरुणाचल प्रदेश और बाकी 6 रियासतों में मौजूद इंडियन आर्मी पिंजरे में फंस जाएगी, बिल्कुल ऐसी जैसे पाकिस्तान की 70,000 अफवाज बांग्लादेश में कैद होगी। अगर इतनी ज्यादा अफवाज को हथियार डालने पड़े तो इंडिया के माथे पर ये कलंक होगा, एक धब्बा होगा, एक दाग होगा जो रहती दुनिया तक मिटने वाला नहीं और ये तारीख का एक हिस्सा होगा। नाज़रीन, जरा चश्मे तसव्वुर से देखें कि अगर एक मुल्क चारों तरफ से घिर जाए और भागने का रास्ता भी ना हो तो वह किस तरफ जाएगा मासवाए इसके कि वो हथियार डाल। चीन अपने किसी भी हमसाये पर आंच नहीं आने देगा। इससे पहले वो नेपाल को महफूज कर चुका है, अब भूटान की बारी थी, भूटान की तरफ पेशकदमी कर चुका है। आखिरी खबरें आने तक चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी 40 किलोमीटर भूटान के अंदर दाखिल हो चुकी है। अगर भूटान के नीचे मौजूद चिकन नेक दबोच ली जाए तो इंडिया का 90,000 किलोमीटर का इलाका चाइना के कब्जे में चला जाएगा और वहाँ मौजूद लाखों ट्रूप्स न सिर्फ हथियार डालने पर मजबूर हो जाएंगे बल्कि वहाँ पर मौजूद असला वगैरह सारा कुछ चाइना के कब्जे में चला जाएगा। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान में चाइना 7 एयर बेसेस बनाने जा रहा है। एक तरफ चाइना ने पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ा तो दूसरी तरफ खुद पाकिस्तान की तरफ से अटैक करेगा। पाकिस्तान की तरफ से अटैक करने में चीन के बहुत से फायदे हैं। पाकिस्तान से अटैक करके 10 मिनट में वापस आया जा सकता है और दिल्ली तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर है। अगर दिल्ली पर कब्जा कर लिया जाए तो पूरे इंडिया पर कब्जा तस्वर होगा। इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि इंडिया सरेंडर डॉक्यूमेंट पर दस्तखत कर चुका है, अब कब्जा लेना बाकी है जिस पर अमल दरामद शुरू किया जा चुका है। अगर इंडिया ये जंग ना भी करे तो इंडिया मुआशी तौर पर दिवालिया हो जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक इस मौसम सरमा में हर महीने में इंडिया की अफवाज को $1 अरब का खर्चा आएगा। नाज़रीन, इसके अलावा अब इंडिया ने 25,000 ताबूत का भी ऑर्डर दे दिया है और इंडियन फौजियों की चिता जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठी करनी होगी।
याद करें जब कारगिल की वार में 600 फौजियों को जन्म हासिल किया गया था तो लकड़ खत्म हो गई थी। इंडियन मीडिया का एक इंटरेस्टिंग क्लिप सुने और देखें कि वो कितना खौफजदा है और उनका रोना धोना चेक करें और ये देखें कि वो किस तरह 5 रफाल तैयारों से पूरे पाकिस्तान के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ और बांग्लादेश के साथ मुकाबला करेंगे। नाज़रीन यहाँ पे बताता चलूँ कि इन 5 तैयारों के साथ इंडिया की एयरफोर्स लड़ेगी, क्योंकि बाकी जो तैयारे हैं उनको वो नकारा तस्वर करते हैं। अगर वो किसी काम के होते तो रफाल न खरीदे जाते। पहले आप क्लिप सुने फिर इसके बारे में बात करें। चीन के एलएसी पर तनाव से जुड़ी हुई चीन ने गलत नियत से पाकिस्तान में 7 एयरबेस बनाने का काम तेज किया है। भारत की सीमा के पास पाकिस्तान के 7 एयरबेस के जरिए चीन अपने हित साधना चाहता है। जंग की सूरत में चीन को इन एयरबेस से मदद मिले और इसी के लिए चीन ने पैंतरा चला है। इसे भारत के खिलाफ चीन की आसमानी साजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। और पाकिस्तान के साथ चीन की आसमानी साजिश, भारत को हवा में घेरने की चीन की साजिश। पाकिस्तान चीन की दोस्ती के साथ पाप, भारत नहीं करेगा चीन के साथ पाप माफ। एलएसी पर मुंह की खाने के बाद चीन की हालत खिसियानी बिल्ली की तरह हो गई है, जिसके पास खंबा नोचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। चीन जब सामने से मुकाबला नहीं कर पाया तो उसने पाकिस्तान को दोस्त बनाकर उसके जरिए भारत के खिलाफ आसमानी घुसपैठ करने की कोशिश शुरू कर दी। एलएसी पर तनाव के बीच चीन ने फाइटर एयरबेस बनाने में पाकिस्तान की मदद की है। चीन की मदद और फंडिंग से पाकिस्तान 7 फाइटर एयरबेस बना रहा है। भारत से मुकाबले के लिए चीन एयरबेस बनवा रहा है, जिसका इस्तेमाल वो भारत पर हमला करने और भारत से लड़ने के लिए कर सकता है। चीन अब पाकिस्तान के रास्ते भारत की घेराबंदी कर रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात और राजस्थान से लगती सीमा पर वो 7 एयरबेस का जाल बिछा रहा है, क्योंकि चीन को पता है कि भारत के साथ लड़ाई की नौबत में वो इन एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है। और यही वजह है कि इन 7 एयरबेस को बनाने में जो पैसा लगा है वो चीन ने पाकिस्तान को दिया। राजस्थान के जैसलमेर की घोटारू सीमा के ठीक सामने चीन की साजिश नंबर 1 तैयार है। यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर कदनवाली के खीरपुर में एयरबेस तैयार हो चुका है। राजस्थान के बाड़मेर से जुड़ी सीमा मुनाबाव के सामने ही थार पार कर इलाके के मैं बख्तावर में चीनी सैनिक एक एयरपोर्ट बना रहे हैं। भारतीय सीमा से इसकी दूरी करीब 25 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, गुजरात की सीमा से लगे कच्छ के पास पाकिस्तानी इलाके में खसखेली एयरपोर्ट तैयार हो रहा है। खसखेली के अलावा बदिन एयर स्ट्रिप को चीन अपग्रेड कर रहा है और उसे पूरी तरह से आधुनिक बना रहा है। दोनों ही एयरबेस कच्छ की रण से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इन दोनों एयरबेस को चीन तेल के कारोबार की आड़ में चीनी कंपनियों के लोगों को तैनात करने के लिए कर रहा है। गुजरात के भुज के साथ लगी पाकिस्तानी सीमा पर छाछरो, जो कि सिंध का इलाका है, वहां के मीठी में भी पिछले 1 साल से चीन एक हेलीकॉप्टर गनशिप बेस बना रहा है। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर मदद के बहाने अपना मतलब निकालने की चाल चली है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बने पुराने रनवे के पास पाकिस्तान ने चीन की मदद से एक नया एयरबेस तैयार किया है। इसमें फ्यूल डिपो और हथियार रखने के लिए गोदाम भी बनाया गया है। पाकिस्तानी विमान स्कार्दू से सिर्फ 5 मिनट में भारत में दाखिल हो सकते हैं, जबकि श्रीनगर और लेह से स्कार्दू की दूरी महज 200 किलोमीटर है। जून के महीने में जब एलएसी पर चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा था, तब 40 से ज्यादा चीन के J-10 फाइटर प्लेन स्कार्दू आए थे, जिसे देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि स्कार्दू का इस्तेमाल चीनी वायुसेना भारत के खिलाफ कर सकती है। लेकिन भारत ने भी इस तरफ अपनी पूरी तैयारी कर ली है। भारत ने इस इलाके में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाया है। यही नहीं, भारतीय वायुसेना के सबसे ताकतवर फाइटर रफाल पाकिस्तान के इस इलाके में मिनटों में पहुंच सकते हैं। यही नहीं, पाकिस्तान और चीन के किसी भी साजिश को नाकाम करने की ये जबरदस्त ताकत रखता है। सवाल ये है कि चीन को पाकिस्तान में एयरबेस क्यों चाहिए? वैसे तो चीन के पास तिब्बत में कई एयरबेस हैं, लेकिन चीन की समस्या ये है कि उसके अधिकांश बेस 4000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर हैं।
इसके फाइटर विमानों को हथियारों और ईंधन के साथ उड़ान भरना मुश्किल होता है। ऐसे में भारत के खिलाफ चीन को पाकिस्तान में सस्ते ही नहीं बल्कि सरल एयरबेस भी मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत की चीन और पाकिस्तान की एयरबेस पर भी पूरी नजर है और सैटेलाइट के जरिए भारत चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए। ऐसे में चीन कितनी भी साजिश रच ले, ऐसे में चीन चाहे जितनी साजिश रचे, भारत के दुश्मनों को अपना दोस्त बना ले, लेकिन वो अपने नापाक मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। नाज़रीन, आपने इंडियन रिपोर्ट सुनी। पाकिस्तान ने ना तो इसकी तस्दीक की है और ना ही इसकी तजदीद की है, और करनी भी नहीं चाहिए। ये वो इंडिया का रोना है, वो धोना है जो वो हमेशा करते रहते हैं। और इंडियन मीडिया का ये वो लालीपाप है जो हमेशा अवाम को देते रहते हैं। वो पता नहीं किसको बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं। सिर्फ 5 रफाल तैयारे और पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, इन सब के साथ वो निपटेगा। हैरत की बात है। आप भी सोचिए और इंडियन अवाम ये खुशी तौर पे सोचें कि ये जो रफाल तैयारों का जो लालीपाप दे रहे हैं, क्या ये कामयाब हो सकता है या हो सकेगा। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान पर नज़र रखे हुए हैं। हाँ, नज़र रखने का कोई खर्चा नहीं आता, नज़र रखे बस सिर्फ देखते रहो, देख होता क्या है। और नाज़रीन, आखिर में आपको ये बताता चलूँ, अगर पाकिस्तान की तरफ से हमला होता है तो दिल्ली अब दूर नहीं। एक तरफ से चिकन नेक दबोचने जा रहे हैं तो दूसरी तरफ इंडिया को यहाँ से गर्दन से पकड़ने जा रहे हैं। नाज़रीन, चारों तरफ से इंडिया घिर चुका है, चाहे वो भूटान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश या पाकिस्तान या चीन, चारों तरफ से इंडिया को घेरा जा चुका है। और एक घिरे हुए शख्स का आप हाल जान लें। अगर आपको अंदाज़ा हो कि अगर एक बंदे को आप चारों तरफ से घेर लें और तो वो सामने से लड़ेगा, साइड से लड़ेगा, बैक से लड़ेगा, किस तरफ से लड़ेगा, और अगर 8-10 इकट्ठे उसको घेर लें तो उसका क्या असर होगा। बस जिसमें तसव्वुर से देखें कि ये गिरा हुआ है और किस तरह इसको चारों तरफ से दबोचने जा रहे हैं। मुझे तो इंडिया सिकुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, बल्कि अब दिल्ली दूर नहीं है। जागते रहना, फिर ये ना कहना बताया नहीं। नाजरीन, इसी के साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों अनायतों का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान टेक ऑफ।